आइए सुनते हैं अंधविश्वास दूर करने वाली एक कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां लोगों का एक विश्वास था कि उनके पड़ोस में एक भूत रहता है। हर रात कुछ मूर्ख लोग गांव वालों को भूत की कहानियों में उलझा देते थे और डर से अपने घर में बंद हो जाते थे। पर एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था राजेश। राजेश ने सुना कि गांव में लोग भूत से डरे हुए हैं। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और लोगों को असलियत समझनी चाहिए। उसने तय किया कि वो लोगों को इस अंधविश्वास से मुक्त कर देगा। राजेश ने गांव के लोगों से भूत की कहानियों को लेकर बात की। सबको समझाएं कि भूत वाकई में होता है या सिर्फ उनकी सोच में। वो लोगों को रोशनी की ओर ले गया, अंधेरों से दूर। एक दिन एक बच्चा घूमने गया और रास्ता भूल गया। जब रात हुई, बच्चा घर वापस नहीं आया। गांव वाले सोचते थे कि भूत ने बच्चा को ले लिया होगा। सब लोग भूत की कहानियों में उलझ गए थे। पर राजेश ने सोचा कि ये मुकाम है उनका अंधविश्वास मिटाने का। राजेश ने सब लोगों को इकट्ठा किया और बच्चे को ढूंढने की तैयारी शुरू की। सबको ये समझाया कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, न कि अंधविश्वास में। उनकी मेहनत और सहयोग से बच्चा सुरक्षित घर लौट आया। इस घटना के बाद लोगों ने अंधविश्वास को पीछे छोड़ा और एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। राजेश ने सबको ये सिखाया कि हमेशा सच्चाई को पहचानना चाहिए और अंधविश्वास को मिटाना चाहिए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उसने दिखाया कि सच्चाई की रोशनी अंधेरे को हमेशा हरा देती है। प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। मुझे आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप सभी ने समय निकालकर व्हाट्सएप से आए हुए रास्ता भूल गया। जब रात हुई, बच्चा घर वापस नहीं आया। गांव वाले सोचते थे कि भूत ने बच्चा को ले लिया होगा। सब लोग भूत की कहानियों में उलझ गए थे। पर राजेश ने सोचा कि ये मुकाम है उनका अंधविश्वास मिटाने का। राजेश ने सब लोगों को इकट्ठा किया और बच्चे को ढूंढने की तैयारी शुरू की। सबको ये समझाया कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, न कि अंधविश्वास में। उनकी मेहनत और सहयोग से बच्चा सुरक्षित घर लौट आया। इस घटना के बाद लोगों ने अंधविश्वास को पीछे छोड़ा और एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। राजेश ने सबको ये सिखाया कि हमेशा सच्चाई को पहचानना चाहिए और अंधविश्वास को मिटाना चाहिए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उसने दिखाया कि सच्चाई की रोशनी अंधेरे को हमेशा हरा देती है। प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। मुझे आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप सभी ने समय निकालकर व्हाट्सएप से आए हुए मैसेज को देखते और पढ़ते हैं। अंधविश्वास को मिटाना यह एक मुद्दा है जो हम सभी के समाज में गहरी जड़ें बना चुका है और हमें विकास की राह में बाधाओं के रूप में खड़ा होता है। अंधविश्वास एक आत्मिक रूप से कठिनाइयों का कारण बनता है। यह हमें स्वीकारने के लिए मजबूर करता है कि हमारी स्थितियों का परिणाम केवल भाग्य और अनजाने शक्तियों का हो सकता है। लेकिन यह सच नहीं है। हम अपने भविष्य की निर्माण करने में स्वायत्त हैं। हमारा पहला कदम अंधविश्वास के साथ सामना करने की ओर इसे स्वीकार करना होता है। हमें इसे बाहर निकालने की जरूरत है, जिससे हम अपने जीवन को सफलता की दिशा में ले सकें। अंधविश्वास को मिटाने का एक अच्छा तरीका है ज्ञान का प्रयोग करना। ज्ञान हमें समझने की शक्ति प्रदान करता है और जब हम अधिक जानते हैं तो हम अपने मन के अंधविश्वासों को हरा सकते हैं। हम सभी को यहाँ मिलकर अंधविश्वास के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को ज्ञान के साथ सहारा देना चाहिए। इससे हम सामाजिक स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।